वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 18 नवंबर सन 1940 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर मातृमंदिर के पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं। एक भाई ने कहा, बहुत रुपए रहें तो इष्ट प्रतिष्ठा करने में खूब सुविधा हो सकती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य यजन याजन आरंभ कर दे तो रुपए स्वतः आएंगे। क्या मुझे नहीं देख रहे हो? मुझे क्या है? मेरे पास है ही क्या? केवल प्रेम है। तुम लोगों से प्रेम करता हूँ। तुम लोग यदि नहीं कुछ कर पाते हो तो चिंतित हो पड़ता हूँ। इसके लिए बेचैन हो जाता हूँ। तुम लोगों के पीछे लगा ही हूँ। जिसका जिससे मंगल हो सकता है उसे उसी काम को करने कहता हूँ। जिससे वह कर सके उसका रास्ता बता देता हूँ। जिसके द्वारा जो कार्य कराना चाहिए वह करा लेता हूँ। हर व्यक्ति को हर का परिपोषणी बनाने की चेष्टा करता हूँ। मैं तो यही करता हूँ। तुम लोग ही मेरी संपदा हो। इच्छा रहने पर ही तुम लोग रुपया देते हो। तुम लोगों को भी ऐसा ही होगा। लड़का चिरकाल लड़का ही नहीं रहता। उसे जब लड़का होता है तब वह पिता बन जाता है। इसलिए तुम लोग भी इष्ट केंद्रिकता के आधार पर ऐसा करोगे, ऐसा बनोगे तो चिंता क्या है। तुम लोग यदि बड़ा नहीं बनते हो तो मुझे आनंद कहाँ। ध्यान के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य ध्यान ध्यान करता है किंतु ध्यान का अर्थ कुछ नहीं समझता है। कॉन्संट्रेशन एकाग्रता होने के बजाय फिक्सेशन त्राटक होता है। उससे तो माथा बिगड़ जाता है। ध्यान का अर्थ है अनुराग मुखर इष्ट चिंतन। इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा का परिपोषक बनाकर अंदर बाहर जो कुछ है उसका नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान की बुद्धि स्थिरीकरण। उस प्रकार चिंता कर बुद्धि को स्थिर करते हुए कार्य भी तो करना चाहिए। उसमें ही ध्यान सार्थक होता है। उसमें ही तो चरित्र का विन्यास भी होता है। 16 दिसंबर सन 1940 की वार्तालाप। जाड़े का महीना है। आश्रम में जोरों से कामकाज चल रहा है। प्रेस, तपोवन, केमिकल वर्क्स, सोप, आनंद बाजार, डिस्पेंसरी, फिलांथ्राफी ऑफिस, होशियारी, आर्ट स्टूडियो, सर्वत्र ही कर्मीगण कर्मरत हैं। मातृमंदिर की दक्षिण दिशा में आश्रम प्रांगण में स्थानीय कुछ तरकारी वाले तरकारी लेकर बैठे हैं। माताएं वहां तरकारी खरीदने जाती हैं। आश्रम के सामने अर्थात दक्षिण दिशा में दिगंत विस्तृत पद्मा नदी में बालू की रेत है। उसके बीच निकट में ही एक बड़ी झील है। आकाश निर्मल है। पक्षियों के झुंड उस आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। उत्तर दिशा की बांसों से झुरमुट के बीच में नाना तरह के पक्षियां कलरव कर रहे हैं। धूप काफ़ी उग चुकी है। श्री श्री ठाकुर मातृमंदिर के निकट धूप की ओर पीठ करके एक बेंच पर बैठे हुए हैं एवं प्रसन्न चित्त से केशवदास भट्टाचार्य से बातें करते हुए कह रहे हैं। प्रफुल्ल दास, वीरेंद्र मित्र इत्यादि यदि तपोवन में सक्सेसफुल सफल हों तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कुछ अच्छे लोग ही जुटे हैं। सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ कुछ घरों में बच्चों को लेकर स्कूल करना। एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी। तपोवन को ऐसा बनाना चाहिए कि भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग इसके नाम पर नत हों। केष्टोदा बोले, शिक्षा की ऐसी प्रथा को सर्वत्र चालू करना होगा। कंप्रोमाइज सुलहनामा करने से काम नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर बोले, जरा भी कंप्रोमाइज सुलहनामा करनी नहीं है। केष्टोदा बोले, यदि प्रफुल्ल वीरेन ऐसा बने तभी तो होगा, पर उन लोगों के हाथ में चार्ज, दायित्व और क्षमता रहना चाहिए। श्री श्री ठाकुर बोले, मैंने तो कहा है किसी को हटाने से काम नहीं चलेगा। सभी को मेंटेन प्रतिपालन करना होगा और चार्ज, दायित्व और क्षमता की बात ही पहले क्यों, करते हुए धीरे धीरे स्वतः हाथ में आ जाता है। जो दायित्व लेना जानता है, बोझ वहन कर सकता है, उसके हाथ में आप से आप क्षमता आ जाती है।
डॉक्टर कालिदा ने आकर कहा, मेडिकल डाइजेस्ट में बात की एक अच्छी दवा की चर्चा है। श्री ठाकुर जी बोले, प्यारे को दिखाओ, नया जो कुछ पाओगे स्वयं भी नोट करके रखोगे, अच्छी तरह तैयार हो जाओ। यदि मेडिकल कॉलेज हो तो सभी विद्या काम में आ जाएगी। आलोचना प्रसंग भाग 1 पेज संख्या 88, 89 और 90 से। जय गुरु।